हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एशिया महाद्वीप का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। आप उसी क्रम में आज आगे देखते हैं उसी क्रम में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मध्य एशिया के देश। तो दोस्तों, मध्य एशिया के देश के अंतर्गत 5 देश आते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं, ठीक। और पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है तजाकिस्तान और पांचवा है किर्गिस्तान। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य यानी कि इन दोनों की सीमा बनाती है अरल सागर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरल सागर किन किन की सीमा बनाती है? तो आपको बतानी है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। और मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक। तो दोस्तों, मैप के जरिए से मैं आपको ये दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्थित है कजाकिस्तान, यहाँ पर स्थित है उज्बेकिस्तान, यहाँ पर स्थित है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर स्थित है तजाकिस्तान और यहाँ पर स्थित है किर्गिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा, ठीक। इस पे आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश जो है ये मध्य एशिया के देश हैं, ठीक। मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है अरल सागर। यहाँ पर स्थित है आपके सामने में अरल सागर, ये दिख रहा होगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा बनाती है अरल सागर, आपको ये ध्यान देना है। और जो मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं, इनमें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कजाकिस्तान, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ईरान के बारे में जानकारी लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। आपको बतानी है तेहरान, ठीक, ईरान की राजधानी। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान का संयुक्त बंदरगाह है, आपको ये पता होना चाहिए। जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत और ईरान का संयुक्त बंदरगाह है, ठीक। और भारत के लोग अफगानिस्तान जाने का रास्ता यहीं से है, ठीक। जो भारत के लोग हैं अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए यही रास्ता अपनाते हैं, वो चाबहार बंदरगाह, ठीक। तो दोस्तों, आइए हम मैप के जरिए से आपको दिखाते हैं, ठीक। तो ये है मैप आपके सामने में, ठीक। ये जो यहाँ पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, ठीक, इस क्षेत्र पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, आपको ये ध्यान देनी है। यहाँ पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, ठीक, ईरान पर। ईरान और भारत का संयुक्त बंदरगाह है, ठीक, चाबहार बंदरगाह। और जो भारत के लोग अफगानिस्तान जाने के लिए इसी चाबहार बंदरगाह का प्रयोग करते हैं, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। तो कैसे कैसे करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग अफगानिस्तान जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में पाकिस्तान पड़ता है, इसीलिए यहाँ से नहीं जाते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान वाले विवाद करते हैं। तो अफगानिस्तान के लिए जाने के लिए वो लोग, भारत के लोग यहाँ से होते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह, जो ईरान और भारत का संयुक्त बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, वहाँ से होते हुए फिर अफगानिस्तान जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत यह भी ईरान पर ही स्थित है, ठीक। जाग्रोस पर्वत जो है यह भी ईरान पर ही स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर स्थित है, आपको मैप के जरिए से जाग्रोस पर्वत भी दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जाग्रोस पर्वत, ठीक, ये है ईरान का क्षेत्र। और भारत यहाँ पर स्थित है, यहीं से होते हुए भारत अफगानिस्तान की ओर जाते हैं। यहाँ पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, इसी क्षेत्र पर यहाँ से होते हुए तब जाते हैं, ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में, ठीक।
अफगानिस्तान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की वर्तमान राजधानी काबुल है, आपको ये पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की वर्तमान राजधानी काबुल, ठीक। और प्राचीन राजधानी है एरियाना। प्राचीन राजधानी क्या है? एरियाना। अफगानिस्तान की प्राचीन राजधानी है एरियाना। और मध्यकालीन राजधानी है खुरासन। मध्यकालीन राजधानी क्या है? खुरासन है अफगानिस्तान की। दोस्तों मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को याद रहे, ठीक। मध्यकालीन राजधानी खुरासन है, अफगानिस्तान की प्राचीन राजधानी थी एरियाना, ठीक। और वर्तमान राजधानी है काबुल। यह देश अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध अफगानिस्तान अफीम के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक। 92% अफीम, एकमात्र देश है जो 92% अफीम उत्पादन करती है, वो है अफगानिस्तान, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। यह देश सार्क का अंतिम सदस्य देश है, और जो अफगानिस्तान है वह सार्क का भी अंतिम सदस्य देश है। सार्क के अंतर्गत 8 देश आते हैं, और इसी 8वां देश कौन बना था? अफगानिस्तान, ठीक। तो 8 देश कौन कौन से आते हैं ये भी पता होना चाहिए। अफगानिस्तान को 2007 में मिलाया गया, ठीक। आपको ये भी पता होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश सार्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए। और आगे देखते हैं संसद। जो अफगानिस्तान के संसद का नाम है वो क्या है? शोरा। आपको ये ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा, ठीक। शोरा यहाँ के संसद का नाम है। इनकी संसद का निर्माण भारत ने किया था। जो अफगानिस्तान का संसद है उसका निर्माण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने किया। कई लोग बोलेंगे कि अफगानिस्तान का भारत कैसे करेगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत ने अफगानिस्तान का जो संसद है उसका निर्माण किया था, ठीक। तो उनके संसद का नाम है शोरा। और वहां की भाषा क्या है? सरकारी भाषा पश्ते। अफगानिस्तान की सरकारी भाषा क्या है? पश्ते, ठीक। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान का सरकारी भाषा है पश्ते, ठीक। और आपको एक फैक्ट बताते हैं, भारत में अफीम की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है, ठीक। विश्व में तो सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ होता है? अफगानिस्तान में 92% होता है, लेकिन भारत में अफीम की खेती कहाँ होती है? तो आपको बतानी है भारत में कहाँ होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र और राजस्थान के प्रतापगढ़ में, ठीक। मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र और राजस्थान के प्रतापगढ़ में भारत में सर्वाधिक अफीम होता है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए मैप के जरिए से हम अफगानिस्तान भी दिखाते हैं। तो आपके सामने पर यहाँ पर स्थित है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा किन किन से लगती है आपको ये भी ध्यान देनी है। पाकिस्तान से, भारत से, चाइना से, कजाकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, ठीक। इतने देश से इनकी सीमा भी लगती है, ये भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं पाकिस्तान, ठीक। आगे देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जानकारी लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, आपको ये ध्यान देनी है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपको बतानी है कराची, ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। आपको ये पता होगा। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के मुख्य प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो मुख्य प्रमुख स्थल थे, जो यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। आइए आगे देखते हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। जैकोबाबाद। और विश्व का सबसे गर्म स्थल कहेंगे तो मृत सागर, ठीक। मृत सागर जो सबसे गर्म स्थल है, ठीक। और एशिया का जैकोबाबाद, ठीक। जबकि एशिया का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? बरखोयास, ठीक। बरखोयास एशिया का सबसे ठंडा स्थल है, बरखोयास। आपको ये भी ध्यान देनी है, बरखोयास एशिया का सबसे ठंडा स्थल है, ठीक।
यह जो बरखोयास क्षेत्र है यह रूस का एशियाई भाग है। जो रूस वाला क्षेत्र है उसका एशियाई वाला भाग है बरखोयास, ठीक। जिसे साइबेरिया कहते हैं, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है, जिसे साइबेरिया कहते हैं उसी क्षेत्र पर बरखोयास स्थित है, जो एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है। आपको ये भी ध्यान दें। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है दर्रे हैं। खैबर दर्रे, खैबर दर्रे से होकर मोहम्मद गजनी भारत आया था, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। मोहम्मद गजनी, वही मोहम्मद गजनी जिसने भारत पर 70 बार आक्रमण किया था, ठीक। भारत पर 70 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 70 बार आक्रमण किया था और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। वही मोहम्मद गजनी वह भारत पर किस दर्रे से होकर आए थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बतानी है खैबर दर्रे से, ठीक। मोहम्मद गजनी भारत किस दर्रे से होते हुए आए थे, तो खैबर दर्रे से, ठीक। और आगे देखते हैं गोमल दर्रा। गोमल दर्रा क्यों प्रसिद्ध है, आपको ये भी पता होना चाहिए। गोमल दर्रा से होते हुए जो है ये मोहम्मद गौरी भारत आए थे, ठीक। गोमल दर्रे से होते हुए मोहम्मद गौरी भारत आए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। गोमल दर्रे से मोहम्मद गौरी आए थे और खैबर दर्रे से मोहम्मद गजनी आए थे, ठीक। भारत, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और नदियों का देश बांग्लादेश कहते हैं। मैं इस चीज को बांग्लादेश का जब बांग्लादेश पढ़ाएंगे तो उस क्षेत्र उस पर बताएंगे, ठीक। नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हिमालय श्रेणी के बारे में। दोस्तों हिमालय श्रेणी के बारे में देखते हैं। हिमालय श्रेणी की बात करें तो हिमालय श्रेणी का फैलाव या विस्तार की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला है इसका विस्तार, ठीक। अफगानिस्तान पाकिस्तान इस क्षेत्र से फैला है, म्यांमार के क्षेत्र तक हिमालय का विस्तार फैला है, ठीक। 2525 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में हिमालय का विस्तार है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और यह अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत नेपाल भूटान तिब्बत यहाँ से फैला हुआ है म्यांमार तक। म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है हिमालय को, आपको ये ध्यान देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। म्यांमार में क्या कहा जाता है हिमालय को, अराकान योमा, ठीक। हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, अराकान योमा, ठीक। और जो हिमालय है, हिमालय को अफगानिस्तान में हिंदू कुश कहते हैं, ठीक। हिंदू कुश, आपको ये पता होना चाहिए। हिमालय पर्वतमाला को अफगानिस्तान में हिंदू कुश कहा जाता है, ठीक। और म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है और पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता है, ठीक। हिमालय पर्वत श्रेणी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, सुलेमान, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी। और भारत नेपाल और भूटान में हिमालय कहा जाता है, ठीक। भारत नेपाल और भूटान में क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है, आपको ये भी पता। और तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, ठीक। हिमालय को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं, यहाँ पर स्थित है हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत से ऊपर स्थित है तिब्बत का पठार, आपको ये भी पता होना चाहिए, तिब्बत का पठार, ठीक। अगर हम इसी क्रम में देखें तो यहाँ पर स्थित है हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक। यहाँ पर पड़ता है हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है और इसी से ऊपर है तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा में इसे पामीर का पठार कहा जाता है और वैसे तिब्बत का पठार है, हिमालय के ऊपर पर स्थित है, ठीक। और इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान देना। और इसी से ऊपर है कुनलुन पर्वत श्रेणी। जो कुनलुन पर्वत श्रेणी है यह चाइना में स्थित है, ठीक। चीन में स्थित है, ठीक। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर क्रम वाइज देखें तो यहाँ पर है कुनलुन पर्वत श्रेणी चीन में, फिर यहाँ पर स्थित है तिब्बत का पठार, ठीक। और यहाँ पर स्थित है हिमालय, ठीक। आपको ये भी ध्यान देना है क्रम वाइज, आपको ये पता होगा। तो कुनलुन पर्वत श्रेणी चीन में, ठीक। और यहीं पर स्थित है गोबी मरुस्थल, यहीं पर कुनलुन से इस क्षेत्र में है गोबी मरुस्थल, ठीक। गोबी मरुस्थल से निकलती है एक नदी पीली नदी, या इसे ह्वांग हो नदी भी कहा जाता है। पीली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गोबी मरुस्थल है इसकी मिट्टी कैसी है, पूरी पीली मिट्टी है, तो इसी कारण वहां की पानी जो है, जो नदी है वो कैसी है, पीली नदी है, ठीक। इसलिए इसे पीली नदी या फिर ह्वांग हो नदी कहा जाता है। और यहाँ पर स्थित है तकला मकान मरुस्थल, ठीक। तकला मकान मरुस्थल यहाँ पर स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। तो आइए दोस्तों हम मैप के जरिए से थोड़ा आपको ये भी दिखाते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने में दिख रहा होगा ये है हिमालय, ठीक, यहाँ पर स्थित है हिमालय पर्वत श्रेणी। आपको दिख रहा होगा ये है हिमालय पर्वत श्रेणी, यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक, यहाँ पर स्थित है हिमालय। और यहीं पर स्थित है तिब्बत का पठार, जिसे विश्व का छत या पामीर का पठार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्थित है, ठीक। हिमालय के ऊपर पर स्थित है तिब्बत का पठार, ठीक। और इसी के ऊपर स्थित है कुनलुन सान पर्वत श्रेणी, यहाँ पर स्थित है कुनलुन सान पर्वत श्रेणी जो चीन में पड़ता है, ठीक। कुनलुन सान पर्वत श्रेणी यहाँ पर स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। और यहाँ पर स्थित है, मैंने अभी आपको आगे बताया था, यहाँ पर स्थित है गोबी मरुस्थल, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कुनलुन सान से कुछ दूरी पर यहाँ पर स्थित है गोबी मरुस्थल, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्थित है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में पड़ता है गोबी मरुस्थल, ठीक। जो गोबी मरुस्थल है यह मंगोलिया में पड़ता है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे ले चलते हैं आपको। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक। तो कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। पाकिस्तान में हिमालय को हिंदू कुश कहते हैं, ठीक, ये भी पता होना चाहिए आपको। अफगानिस्तान में हिमालय को क्या कहते हैं, हिंदू कुश, अफगानिस्तान में, ठीक। अफगानिस्तान में हिंदू कुश और पाकिस्तान में सुलेमान, आपको ये भी पता होना चाहिए। भारत, नेपाल और भूटान में हिमालय कहते हैं हिमालय को, ठीक। तिब्बत में हिमालय को कैलाश पर्वत कहते हैं और म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। तिब्बत का पठार तिब्बती भाषा में पामीर का पठार कहते हैं। जो तिब्बत का पठार है उसे तिब्बती भाषा में पामीर का पठार कहा जाता है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी। पामीर का पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। पामीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है। कुनलुन सान पर्वत श्रेणी चीन में स्थित है, ठीक। कुनलुन सान पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, चीन में, ठीक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं गोबी मरुस्थल। मैंने अभी आपको बताया था गोबी मरुस्थल के बारे में, गोबी मरुस्थल, ठीक। गोबी मरुस्थल को मैंने मैप के जरिए से आपको दिखाया। गोबी मरुस्थल जो है यह चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है, ठीक। गोबी मरुस्थल किस किस के मध्य स्थित है, चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है गोबी मरुस्थल, आपको ये भी बताना है। चीन और मंगोलिया, जहां पर जैसे इस क्षेत्र में चाइना है तो इस क्षेत्र में है मंगोलिया, इन दोनों के मध्य में स्थित है गोबी मरुस्थल, ठीक। गोबी मरुस्थल में पीली मिट्टी है, ठीक। जो गोबी मरुस्थल है इसकी मिट्टी कैसी है, पीली मिट्टी है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। ह्वांगहो नदी गोबी मरुस्थल की पीली मिट्टी के कारण इस नदी की रंग पीली है, इसे पीली नदी भी कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। जो गोबी मरुस्थल है वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की मिट्टी क्या है, पीली मिट्टी है, ठीक। वहां की मिट्टी पीली मिट्टी होने के कारण वहां की जो नदी है वह पीली दिखती है, ठीक। और उसी पीली नदी के कारण ही इसे जो ह्वांगहो नदी है उसे पीली नदी या फिर ह्वांगहो नदी कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल हम इसी से आगे देखेंगे।